हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो जैसे कि आप जानते हैं हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ कर रहे थे, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 2 करनी है, जो कि हमारी है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी जो कि किसी ने मुझसे पूछा था, पीस मेकिंग में यूएन का क्या रोल है। ओके, तो इसे अच्छे से पहले सुन लो। जो यूएन है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए सबसे पहले बनाई गई थी। सो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट करना होगा। किस तरीके से, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करना होगा, अगर 20 मार्क्स का है तो थोड़ी और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें आपको यूएन के बारे में अच्छे से बताना होगा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको दे देना होगा। उसमें बैकग्राउंड में आप क्या क्या बता सकते हो, लीग ऑफ नेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो कि लीग ऑफ नेशन किस तरीके से आया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब लीग ऑफ नेशन आया, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि 20 साल के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हो गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसके बाद क्या नीड लगने लगी कि जो लीग ऑफ नेशन था ये तो ख़त्म है। ठीक है, तो एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिससे इंटरनेशनल पीस जो है वो लाया जा सके। सो इंटरनेशनल पीस के लिए यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन 1945 में फिर आई। ओके, इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में बताना है। डिटेल्स में आपको बिल्कुल नहीं बताना है। जो 6 मेन ऑर्गन्स है उनके आपको सिर्फ नेम लिखने हैं। ओके, जब आप नेम लिख लेते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देना है कि 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में बता देना है, उनकी वीटो के बारे में बताना है। ओके, कि किस तरीके से ये जो किसी भी डिसीजन को ये रोक सकते हैं, ये जितने भी 5 मेंबर्स हैं। ओके, इसके बाद हम आएंगे पीस कीपिंग पे कि यूएन का क्या रोल है पीस कीपिंग में। इसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना होगा। आप एक एग्जाम्पल भी दे दोगे वो भी इनफ होगा। ओके, सो सबसे पहले एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जो लेटेस्ट है, रीसेंट है। जो रीसेंट एक वॉर हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच, इसमें जो यूएन का क्या रोल है इसको आपको मेंशन करना है अच्छे से। अगर आप ये करते हो तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा पड़ेगा आपके आंसर पर, राइट, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है और एक करंट नॉलेज के साथ अपने आंसर को अच्छे से लिखना जानते हैं। ओके, सो इसके बाद आपको कंक्लूजन देना है, जिसके बाद आपको जो आंसर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, फिर चाहे वो 10 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो। वर्ड लिमिट भी आपको देखकर चलनी होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अब क्लियर हो गया हो। चलिए अब चलते हैं अपनी आज के टॉपिक पर। देखो, आज हमने कुछ थोड़ा सा और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्शनल एनालिसिस पर हम जाएंगे। पीस और कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली 2 अपोजिट पेयर माना जाता है, लाइट एंड शेडो की अगर मैं बात करूँ तो, एक तरफ उजाला एक तरफ छाया। ठीक है, तो पीस और कॉन्फ्लिक्ट को और अच्छे समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन नेचर को समझना होगा। ओके, ह्यूमन नेचर को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके का जो ह्यूमन नेचर है होता है, एसेंशियली गुड एंड पीसफुल, सेकेंड एसेंशियली बैड एंड अग्रेसिव, थर्ड ट्रांसफॉर्म्ड बाय सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली पीसफुल। देखो, जो ह्यूमन नेचर है वो शांत होता है। किस तरीके से होता है मैं बता देती हूँ कि जो ह्यूमंस होते हैं वो हर तरीके की क्रिएशन में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो इतने केपेबल होते हैं कि वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, वो सही गलत के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। इसी के साथ ह्यूमंस में कई तरीके की क्वालिटीज़ भी होती हैं, लाइक अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, डूइंग गुड टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं, जो हमेशा इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं कि उन्हें किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, हमेशा दूसरों का भला करना है। सिंपैथी वाली फीलिंग उनमें होती है, वो दूसरों, जब किसी के साथ बुरा होता है तो वो पिटी भी फील करते हैं, राइट। ये सब नेचुरली होता है, ये नेचर में होता है ह्यूमंस के, कि किसी का भी अगर बुरा होता है तो उन्हें बुरा फील होता है, वो दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं कई तरीके से। सो ये था ह्यूमंस का पीसफुल साइड। तो इससे हम किस तरीके से पीस को समझ सकते हैं, ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के कुछ इश्यूज़ है आपस में, बट दोनों ही बहुत ही पोलाइट है। ठीक है, काम रहते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपने इश्यूज़ को बहुत ही प्यार से सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को ना तो मारना चाह रहे, एक दूसरे को ना तो हार्म पहुंचाना चाह रहे, बैठ के बात करके चीज़ों को सॉर्ट करने। तो यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हो रही है, पीस की। तो ये किस चीज़ से जुड़ा है, ह्यूमन नेचर के। इसी के अपोजिट जो ह्यूमन का नेचर होता है वो अग्रेसिव होता है। ठीक है, किस तरीके से, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों में कुछ इश्यूज़ हैं, बट दोनों ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हैं।
दोनों ही अब क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं तो एक दूसरे को मारना पसंद करते हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये किस चीज़ से आता है? उनका अग्रेसिव नेचर से, जिससे किस चीज़ की शुरुआत होती है? कॉन्फ्लिक्ट की। ओके, थर्ड है ह्यूमन नेचर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि ह्यूमन नेचर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है सोशल रिलेशनशिप से। किस तरीके से होता है? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं आपस में किसी का एक्शन, मान लीजिए कोई किसी के साथ किस तरीके का बिहेव करता है। अगर कोई पर्सन किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा है और बार बार कर रहा है, तो किसी दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है उसके लिए सडनली चेंज हो सकता है। अगर वो पहले उसके लिए अच्छा था, वो सडनली बुरा भी बन सकता है। तो इस तरीके के जो ह्यूमन नेचर है वो बदलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप से ह्यूमन नेचर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टेट, सोसाइटी एंड पीस की। देखो, जब हम बात करते हैं स्टेट की, जनरली इसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? अ सोसाइटी विच इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसी सोसाइटी जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पे अथॉरिटी होती, और उनका मेनली क्या काम रहता है? पीस मेंटेन करना। किसके थ्रू? लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। इसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव पीस की बात की गई है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। एक पीस रिसर्चर है जिनका नाम है केनेथ बोल्डिंग, इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव पीस में डिफरेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पीस है वो क्या होता है? यानी कि एब्सेंस ऑफ टर्मोइल एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे टर्मोइल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव पीस। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें पॉजिटिव पीस की, तो उन्होंने किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई किया है? गुड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से होना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इससे ज़्यादा इसमें आपको डीप नहीं जाना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।